हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अधूरी सी लव स्टोरी। दोस्तों, हम सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी से बड़ी ही शिद्दत वाला प्यार हुआ है, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये भी कुछ ऐसी ही कहानी है जिसमें एक लड़की को किसी से प्यार तो हुआ बट उससे कभी इजहार नहीं कर पाई। तो चलिए, आई होप आपको पसंद आएगी। दिल्ली, जितनी रफ्तार से ये शहर चलता है उतनी ही थमी थमी सी जिंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतज़ार है किसी के आने का। इन सब के बीच मैं भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं, बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतज़ार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई थी तो उसमें इतना दम नहीं था कि वो मुझे रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूँ। पर बताऊँ तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मैं मम्मी को बता दूँ, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चला तो कहीं वो मुझे घर से बाहर भी ना निकलने देंगे। उन्होंने गांव ज़रूर छोड़ा था, लेकिन वहाँ के विचार नहीं। वैसे भी मम्मी पापा इन चीज़ों में कहाँ विश्वास रखते हैं और मेरी कहाँ ही सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में ज़रूर रहते थे, पर पापा हम गांव से आकर शहर में ज़रूर रहते हैं और पापा एक उच्च पद पर सर्विसमैन भी है, लेकिन उनके ख़यालात अब भी गांव वाले हैं। मैं यही सोचकर डर जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? अपनी लव स्टोरी किसके साथ शेयर करूँ? मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसको इतना पसंद जो करती हूँ। चलो छोड़ो, ये उलझन अपने दिमाग में लिए मैं अपने कमरे में आ गई और अपने हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने लगी। और आज पता नहीं क्यों डांस करने का बहुत दिल कर रहा था। कुछ ही समय हुआ था, तभी थोड़ी देर में दूसरे रूम से आवाज़ आई, आज सोना नहीं है क्या बेटा? 11 बज रहे हैं, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने नाचते हुए ही कहा, हाँ मम्मी, बस सोने वाली हूँ, आप सो जाओ। अगर आज मेरे कोई नाचने का मजाक भी उड़ाता ना तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैं अब भी डांस कर रही थी, तभी पानी की तेज़ बूंदें मेरे चेहरे से आकर टकराई और मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या सूझा, खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहाँ पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी मैं कुछ लिखना चाहती थी अपनी लव स्टोरी के बारे में, लेकिन आज जो लिख रही थी वो सीधा मेरे दिल से आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे मैं डायरी से अपने मन की बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखों से मैंने बात करते हुए देखा था। मैं उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों उस सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतज़ार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी थी। बड़े ही अजीब होते थे उसके इशारे, समझ तो नहीं आते थे, लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर दे जाते थे। अब जब समय के साथ धीरे धीरे मैं उसके इशारों को भी समझने लगी थी। वो रोज कुछ ना कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वो मुझे देखकर जोर जोर से गाना गाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे बात करती, उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। उस दिन मैं बहुत हंसी थी। शायद मुझे भी उसके इसी बचपने और पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगता था
जैसे मेरे बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। अब जिंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी। ये दिन इतनी तेज़ी से बीत रहे थे कि हम दोनों को पता ही नहीं चल रहा था। हम दोनों रोज स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। ना उसने कभी इस ओर आने की कोशिश करी और ना मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उससे कह दूं अपने दिल की बात, और उसके साथ उस सफ़र पर चली जाऊं जहां वो हर रोज़ जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। मुझे इंतज़ार था कल का। कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। कल वैलेंटाइंस डे है। अगर मैं कल उससे अपने दिल की बात ना बता पाई तो शायद कभी नहीं बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी तरफ खींचा, जो वैलेंटाइंस डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। आज वो दिन आ ही गया था जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। वो पूरी रात मैं नहीं सोई। उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह जल्दी उठकर सभी काम कर कर तैयार हो गई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहाँ पास में पड़ी बेंच पर इंतज़ार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफ़ी समय के इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आया। मुझे अब बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। वहाँ काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे मेरे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूँ तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूँ, लेकिन मरता क्या ना करता। उससे मिलना जो था। अब मेरी आंखों में आंसू थे और वहाँ बेंच पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी उसके आने का। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।